गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। वन बिट एक्स्ट्रा आपके लिए लाया है सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज सेक्शन बी। सेक्शन ए जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ वी स्टार्ट सेक्शन बी। इस सेक्शन में भी 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लाइक सेक्शन ए की तरह। नाउ स्टार्ट विद 21st क्वेश्चन। अरुण क्लिक्स ऑन अ लिंक रिसीव्ड इन अ मैसेज ऑन हिज फोन which promises him a complimentary trip to a destination of his choice। अरुण को फोन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें उसको एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है और उससे प्रॉमिस किया जाता है कि उसकी चॉइस के डेस्टिनेशन ट्रिप पर उसे ले जाया जाएगा। ही फॉरवर्डेड दिस मैसेज टू हिज फ्रेंड। वो इस मैसेज को अपने फ्रेंड पंशुल के पास भेज देता है एंड आस्क्ड हिम टू डू द सेम, और उसको भी वही करने को कहता है। बट पंशुल रिफ्यूजेज, परंतु पंशुल मना कर देता है एंड टेल्स अरुण, और अरुण को बताता है that his personal and private information such as online account names, login information and passwords can be stolen। कि उसकी जो पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, लाइक अकाउंट नेम, लॉगिन इंफॉर्मेशन और पासवर्ड्स, वो चुराई जा सकती हैं। एंड ही शुड बी केयरफुल ऑफ सच डैश अटैक्स, और उसको इस तरह के अटैक से बचना चाहिए। तो वो किस तरह के अटैक की बात कर रहा है? These are attacks: phishing, spamming, scamming and plagiarism। This is phishing attack, क्योंकि फिशिंग अटैक के अंदर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को चुरा लिया जाता है, लाइक किसी भी यूजर की आईडी या फिर उसका पासवर्ड्स चुरा लेना, आईडी चुराना, पासवर्ड्स चुरा लेना, दैट इज फिशिंग अटैक। एंड स्पैमिंग इज अनवांटेड इंफॉर्मेशन को मोर देन वन रेसिपिएंट्स के पास भेजना, दैट इज स्पैमिंग। जब हम अनवांटेड इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों के पास भेजते हैं, दैट इज स्पैमिंग। स्कैमिंग इज द पार्ट ऑफ फिशिंग। एंड प्लैगरिज्म इज जब हम किसी के ओरिजिनल डेटा को या इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेते हैं बिना उसको बताए या बिना उसको क्रेडिट दिए, बिना उससे पूछे या उसको बिना क्रेडिट दिए, जब उसकी इंफॉर्मेशन को कोई चोरी करता है, दैट इज प्लैगरिज्म। तो दिस इज फिशिंग अटैक, जहां पे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक उसकी आईडी, पासवर्ड्स को चुरा लिया जाता है, दैट इज फिशिंग अटैक। तो यहाँ अरुण बिल्कुल ये जो पंशुल है ये बिल्कुल सही कह रहा है कि हमें जब भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो अपनी पर्सनल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन हम किसी को भी ना दें। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this is our question, 22nd question। Here is the HTML code। This is tag OL, type equal to I। This is li tag, यहाँ फर्स्ट लिखा है, li tag को बंद कर दिया, li को शुरू किया, सेकंड लिखा, li बंद कर दिया, देन li में थर्ड लिखा, देन li में फोर्थ लिखा, देन OL टैग को बंद कर दिया। Here। तो OL क्या है? दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। जो हमारी लिस्ट होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको OL से रिप्रेजेंट करते हैं, UL दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। जब हमें नंबर पता हो, जब हमें ऑर्डर पता हो, तो हम इस लिस्ट को यूज करते हैं। जैसे हमने 1 2 3 इस तरीके से अगर हमें ऑर्डर पता हो, देन हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हैं। तो ये ऑर्डर हम ABC इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो हम जिस भी टाइप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हम टाइप एट्रीब्यूट में बताते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है, दैट इज बुलेटेड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं।
तो ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हमें ऑर्डर नहीं पता, वहाँ हम बुलेट्स में काम करते हैं। जब हमें अपने आइटम्स का ऑर्डर नहीं पता तो हम बुलेट्स लाइक स्क्वायर में, सर्कल में या डॉट्स में इस तरीके से हम काम करते हैं। और दिस इज़ डेफिनेशन लिस्ट। अभी हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने टाइप जो डिसाइड की, डेट इज़ आई, रोमन नंबर हमने डिसाइड कर दिया स्मॉल में, और आइटम्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम देखते हैं कि जो इस कोड में हमारा करेक्ट आउटपुट क्या है। तो ये रोमन नंबर है, बट यहाँ पे कैपिटल करेक्टर यूज़ हुआ है, कैपिटल लेटर्स यूज हुए हैं, कैपिटल डिजिट्स, सो दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे भी कैपिटल लेटर्स यूज़ हो रहे हैं रोमन के, तो दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ पे रोमन के लाइक दिस स्मॉल लेटर्स यूज हुए हैं, और दिस इज़ द परफेक्ट फॉर्म, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे भी रोमन स्मॉल में यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे डॉट नहीं लगा, और जो हमारा परफेक्ट ऑर्डर होता है वो डॉट में होता है। जैसे रोमन का जो परफेक्ट ऑर्डर होता है वो लाइक दिस ऐसे होता है, उसके आगे डॉट लगता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज also the wrong option. Our next question is, Charlie is an artist. Charlie एक artist है. Charlene, she displays her artwork on the internet using her website to attract buyers. थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो चार्लिन एक आर्टिस्ट है और वो अपना आर्ट वर्क इंटरनेट पर डालती है अपनी वेबसाइट पर, ताकि वो बायर्स को अट्रैक्ट कर सके। एक दिन जब वो इंटरनेट को ब्राउज कर रही है तो शी डिस्कवर्स, उसे पता लगता है दैट अनदर आर्टिस्ट हैज़ डिस्प्लेड हर पेंटिंग पोर्ट्रेइंग इट एज हिज ओन, कि जो दूसरा आर्टिस्ट है उसने उसकी पेंटिंग को अपना नाम लेकर के शो कर दिया है। विच राइट ऑफ चार्लिन वॉज इन्फ्रिंज्ड, तो चार्लिन का कौन सा जो ये राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, उल्लंघन हुआ है जिस राइट का, जो राइट डिस्ट्रॉय हुआ है। तो दीज आर द राइट्स: डिजिटल प्राइवेसी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइवेसी राइट। आंसर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो इंटेलेक्चुअल होता है डेट इज जो भी यूजर का ओरिजिनल वर्क है, जो भी ओरिजिनल वर्क है, जो उसका डेटा है या जो उसकी इंफॉर्मेशंस हैं, जो उसका प्रोडक्ट है, वो उसकी प्रॉपर्टी होता है, डेट इज प्रॉपर्टी। जो भी उसका डेटा या कोई भी प्रोडक्ट है। तो अगर किसी के पर्सनल डेटा को, पर्सनल प्रॉपर्टी को, पर्सनल प्रोडक्ट को, दिस इज प्रोडक्ट, अगर किसी के पर्सनल डेटा को, पर्सनल प्रोडक्ट को, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर कोई यूज कर लेता है बिना उससे पूछे, तो वो उल्लंघन कर रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, क्योंकि ये राइट कहता है कि जो ओरिजिनल वर्क है वो उस पर्टिकुलर यूज़र की प्रॉपर्टी है और उसको सिर्फ वही यूज कर सकता है। तो इस राइट का जो है उल्लंघन हो रहा है। दिस इज द राइट आंसर। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज। सबसे लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज किस में आएगा? दीज आर द हेडिंग्स। तो हेडिंग टैग जो हमारा H1 टैग होता है, उसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं फिर हम H1 को बंद करते हैं, तो वो जो टेक्स्ट होता है उसका साइज जो है लार्जेस्ट होता है। H1 के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो सबसे लार्जेस्ट साइज में आता है। फिर H2 का साइज होता है, इसको हम अच्छे से लिख लें, डेट इज H2 का साइज आता है, वो सेकंड लार्जेस्ट होता है।
फिर हम H2 को भी बंद करते हैं और इस तरीके से हमारी टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं और H6 में सबसे लोवेस्ट साइज होती है टेक्स्ट की। तो हमने इनमें से बताना है कि कौन सी टेक्स्ट की साइज लार्जेस्ट है। तो इनमें से H2 डेट इज द लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज, H3, H4 एंड H6 इनका साइज जो है इस H2 से कम होगा। नेक्स्ट इज वी कैन क्रिएट ए नंबर्ड लिस्ट यूजिंग द डैश टैग। ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो नंबर्ड लिस्ट होती है वो OL होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। जहां हमें ऑर्डर पता हो तो उसको हम नंबर्ड लिस्ट बोलते हैं। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय OL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग होती है साइबर धमकी मिलना, तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है साइबर बुलिंग का। ऑप्शंस देखते हैं। कॉपिंग ए क्लासमेट्स पर्सनल फोटो, अगर आप एक क्लासमेट की पर्सनल फोटो को कॉपी कर रहे हैं अगेंस्ट हिज हर परमिशन, उसकी परमिशन के बिना, एंड फ्रॉम हिज सोशल मीडिया अकाउंट से हमने क्या किया, अगर फोटो ले ली किसी की और उसके परमिशन के बिना हम उसे कॉपी कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं अपने दूसरे फ्रेंड्स को उनके ईमेल्स पर, तो क्या ये साइबर बुलिंग है? यस, ये साइबर बुलिंग है, क्योंकि हम जो है साइबर क्राइम कर रहे हैं। हम जो है दिस इज़ रॉन्ग, हम जो है एक रॉन्ग वे यूज़ कर रहे हैं। हमने किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिना उसके पूछे यूज़ किया है, दैट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ साइबर बुलिंग। नेक्स्ट ऑप्शन इज बुलिंग अ क्लासमेट इन द स्कूल कॉरिडोर। एक क्लासमेट को स्कूल कॉरिडोर में धमकाना, क्या ये साइबर बुलिंग है? नो, ये ऑनलाइन नहीं है, तो ये साइबर बुलिंग नहीं है। थ्रेटनिंग समवन ऑन व्हाट्सएप पे किसी को डराना, यस, ये भी साइबर बुलिंग है। आप जो है ऑनलाइन किसी को तंग कर रहे हो, दिस इज साइबर बुलिंग। पोस्टिंग में मीन मैसेजेस अबाउट समवन ऑन देयर सोशल मीडिया, किसी के लिए गलत मैसेजेस जो है सोशल मीडिया पर आप जो है पोस्ट कर रहे हैं, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो ये जो है साइबर बुलिंग के सारे एग्जाम्पल हैं और यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ये जो है एग्जाम्पल नहीं आएंगे and this is the right answer. Okay students, next we see the next question. Identify which of the following type of list will create a bulleted list. तो कौन सी लिस्ट जो है बुलेटेड लिस्ट होती है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है डेट इज बुलेटेड लिस्ट। जहां हमें ऑर्डर नहीं पता होता तो वहां हम बुलेट्स यूज करते हैं। तो हमारे जो लिस्ट आइटम्स होते हैं जब उनका हमें ऑर्डर नहीं पता होता तो हम बुलेट्स यूज कर लेते हैं। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज 28th क्वेश्चन। विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स इज करेक्ट। HTML टैग की कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है? पहले हम HTML टैग्स देख लेते हैं। एक HTML का छोटा सा प्रोग्राम। सबसे पहले हम HTML लिखते हैं, फिर हम हेड टैग लिखते हैं और हेड के अंदर हम जो है टाइटल टैग लिखते हैं और यहाँ पे हमने जो भी पेज का टाइटल रखना है वो रखते हैं हम। फिर हम टाइटल टैग को यहीं बंद कर देते हैं। जैसे हमारा टाइटल फिनिश हुआ हमने बंद कर देना है। फिर हम हेड टैग को बंद करते हैं। टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर आता है। तो हमने यहाँ पे शुरू में पेज का टाइटल दे दिया, फिर हम बॉडी टैग शुरू करते हैं और यहाँ पे हमारा वेब डॉक्यूमेंट की सारी बॉडी होती है। हमने जो भी हमें वेब डॉक्यूमेंट में हमें चाहिए वो हम सब कुछ यहाँ मेंशन करते हैं और देन बॉडी टैग को बंद कर देते हैं। जब हमारा बॉडी का सारा काम खत्म हो गया उसके बाद हम HTML को भी बंद कर देते हैं। तो ये हमारा स्मॉल HTML प्रोग्राम होता है। तो अब हम HTML टैग्स की सीक्वेंस देख लें, यहाँ कौन सा सही है। फर्स्ट वन इज HTML टैग हमने शुरू किया, हेड के अंदर हमने टाइटल दे दिया, टाइटल को बंद भी कर दिया और हेड को बंद कर दिया। फिर हमने बॉडी शुरू किया और बॉडी को बंद कर दिया। लास्ट में हमने HTML को बंद कर दिया। तो ये HTML टैग जो है जो शुरू हुआ था वो लास्ट में बंद होता है। दिस इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं HTML हेड टाइटल। टाइटल के बाद जो है बॉडी टैग शुरू कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस वन इज रॉन्ग। HTML हेड टाइटल
और यहाँ पे टाइटल को बंद नहीं किया, तो यहाँ पे भी दिस वन इज रॉन्ग। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, यहाँ पे भी टाइटल और हेड को बंद नहीं किया, सो दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, that is Pratham is excited to use a new software which is freely available to download, but he cannot modify or change the source code. Pratham is using these softwares. तो प्रथम एक न्यू सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए एक्साइटेड है जो उसको फ्री में मिला है, बट वो उसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो फ्रीवेयर ऑप्शंस देखते हैं। फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें फ्री मिलते हैं, लेकिन जिनके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं किया जा सकता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फ्री भी मिलते हैं और जिनमें मॉडिफिकेशंस भी पॉसिबल होता है, क्योंकि इनका सोर्स कोड हमें अवेलेबल होता है। बोथ ए एंड बी, क्या ये दोनों सही हैं? नन ऑफ द अबव, या फिर कोई भी नहीं है। दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस। फ्रीवेयर इज द राइट ऑप्शन। These are open source software is wrong. Next question is Priyanshu has written the following code snippet as part of an HTML program. तो प्रियांशु ने एक कोड लिखा है, बोल्ड टैग, बी टैग, देन दिस इज टेक्स्ट एंड बी टैग को बंद कर दिया। बोल्ड, दिस इज बोल्ड टैग। तो ये सिंपली जो है आपके टेक्स्ट को बोल्ड में लिख देगा, यानी स्ट्रॉन्ग दिखाएगा, उनको थोड़ा सा डार्क दिखाएगा। बोल्ड टैग क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा डार्क फॉर्म में दिखाएगा। तो ये दोनों लाइट हैं, ये भी एंड ये भी, तो ये रॉन्ग हो गई। ये दोनों डार्क हैं बट ये थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये इटैलिक फॉर्म में है। एंड बोल्ड में सिंपली स्ट्रॉन्ग वे में हमें शो होता है, सो दिस इज राइट ऑप्शन। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ये वीडियो और इससे आगे की वीडियो को आप जो है पा सकें और हमारे सारे नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। और आई बटन में आप चेक कर सकते हैं इससे पहले की वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज 31st क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग कोड। दिस इज img src equal to computers.jpg, width equal to this one and height equal to this one। तो यहाँ हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में बताना है क्या आएगा। Fill in the blanks to set the image size of to be 250 pixels wide and 400 pixels tall। Suppose ये हमारी इमेज है, तो ये जो है 250 पिक्सल्स वाइड होगी एंड 400 पिक्सल्स जो है ये टॉल होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, विड्थ कितनी होगी इसकी 250 पिक्सल्स एंड हाइट विल 400 पिक्सल। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। 400 250, नो, दिस इज रॉन्ग। और यहाँ ये कभी भी जो नंबर्स होते हैं वो टैग्स में नहीं आते, सो दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। टैग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन HTML। तो HTML में डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमें कौन कौन से टैग्स की जरूरत पड़ती है? DL से हम जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं HTML में। अब DL किस लिए होती है? ये डेफिनेशन देने के लिए होती है। सपोज हमने प्रिंटर की डेफिनेशन देनी है, तो प्रिंटर की डेफिनेशन हम देंगे मोर देन जितने भी हमने लाइंस में हमने देना है। तो जिस भी टर्म की डेफिनेशन देनी है, पहले हम DT डेट इज डेफिनेशन टर्म, इसमें हम लिखते हैं प्रिंटर, जिस टर्म की हमने डेफिनेशन देनी है, फिर हम उस टर्म को बंद कर देंगे। देन हम डेटा डेफिनेशन DD, इसमें डेफिनेशन दे देंगे, फिर हम DD को भी बंद कर देंगे डेफिनेशन फिनिश होने के बाद। देन DL को बंद कर देंगे। तो ये होता है डेफिनेशन लिस्ट में। तो हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इस डेफिनेशन लिस्ट में देखा कि ये सारे टैग्स यूज़ होते हैं,
So these all are the answers. So answer is all of the above. This is the right answer. Next question is, which of the following is not a reason for the digital divide in different demographic regions? डिजिटल डिवाइड ये क्या होता है? जो हमारे डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन्स हैं, एरियाज हैं, उनके अंदर डिजिटल डिवाइड का कौन सा रीजन नहीं है? तो डिवाइड क्या होता है? दिस इज भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। तो डिजिटल डिवाइड मीन्स जो कि ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन भेदभाव के शिकार कौन कौन से रीजन्स, कौन कौन से एरियाज हैं और क्या उसका रीजन नहीं है? तो जो रीजन्स होते हैं, जो एरियाज होते हैं, लाइक अर्बन एरिया और रूरल एरियाज, तो इनमें अभी तक डिस्क्रिमिनेशन है। लाइक अर्बन एरियाज के अंदर अभी तक टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी यहाँ ज़्यादा जल्दी लोग कवर कर रहे हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा स्किल्ड हैं, इंटरनेट यूसेज भी उनको ज़्यादा आता है बजाय कि रूरल एरियाज़ के। तो रूरल एरियाज़ में ये चीज़ें जो हैं कम हैं। तो हम देखते हैं कि ये किस वजह से जो है, इसका रीज़न क्या है। तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो किस वजह से है? टेक्नोलॉजी की कॉस्ट की वजह से। यस, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको पूरी इंफॉर्मेशंस नहीं है। एंड दिस इज लैक ऑफ एक्सेस टू द डिसेबल्ड, जो हमारे डिसेबल लोग हैं वो इसका एक्सेस नहीं कर पाते, तो ये भी एक प्रॉपर रीज़न है। एंड दिस इज लैक ऑफ एक्सेस टू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाते, तो उनको जब टेक्नोलॉजी ही नहीं पता तो वो एक्सेस कंप्यूटर्स का तो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये तीनों इसके रीजन्स हैं, बट इसका रीजन कौन सा नहीं है? सो दिस इज नॉट द रीजन, ये रीजन नहीं है एंड दिस इज द आंसर। ये तीनों जो है डिजिटल डिवाइड के रीजन हैं कि भी आप जो है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशंस और एक्सेस नहीं कर पाते डिसेबल लोग प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is 34th question. One of the most popular method of encrypting data is Caesar cipher, where original data is replaced by a key character. Like if key is -2, then A will be replaced by Y and B is replaced by Z and so on. तो encryption क्या होती है? encryption जो कि हमने पहले भी देखा है कि इसमें जो मैसेज होता है उस मैसेज के साथ की अटैच कर दी जाती है और फिर वो जो है रिसीवर को दिया जाता है। अब ये जो मैसेज हो जाता है ये अनरीडेबल फॉर्म में हो जाता है। तो इसको अगर कोई हैकर या कोई अनदर पर्सन अगर इसको रीड करना भी चाहे तो वो उसके समझ नहीं आता क्योंकि अनरीडेबल फॉर्म में हो जाता है। ये सिर्फ रिसीवर को समझ में आता है। तो इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। जो सेंडर मैसेज भेजता है इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारी की है, जो हमारी की है वो अगर हम -2 कर दें, अगर की हमारे जो है डेट इज -2 होती है तो क्या होगा? ए, जिसके अंदर से 2 कैरेक्टर्स लेस कर दिए जाएंगे, देन ए विल बी रिप्लेस्ड बाय वाई एंड बी, जिसमें से 2 कैरेक्टर लेस किए तो डेट इज रिप्लेस्ड बाय जेड। और अगर की आगे कहता है अगर की 2 होती है तो एवरी लेटर इज रिप्लेस्ड बाय इट्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेटर, यानी उसको 2 लेटर्स आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर हमारी की +2 होती है तो ए को रिप्लेस कर दिया जाता है सी से, 2 कैरेक्टर्स आगे बढ़ा दिया जाता है।
और लेटर बी को रिप्लेस कर दिया जाता है दैट इज डी से। तो क्या रिप्लेसमेंट होगी अगर हमारी की +2 होती है, तो इस वर्ड की क्या रिप्लेसमेंट होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं अगर हमारी की +2 होती है तो क्या होता है। वन बाय वन करके हम करेक्टर्स को देखते हैं। जो सी है डेट विल बी रिप्लेस्ड बाय ई, 2 करेक्टर्स आगे जाएगा ये। स्मॉल ओ विल बी रिप्लेस्ड बाय पी एंड पी के बाद क्यू, क्यू से रिप्रेजेंट होगा। कैपिटल एम विल बी रिप्लेस्ड बाय ओ, एन ओ आएगा यहाँ सेकेंड करेक्टर आफ्टर पी, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस इज एम, एम को पी से रिप्लेस किया, स्मॉल पी को हमने स्मॉल आर से रिप्लेस किया, स्मॉल क्यू एंड देन स्मॉल आर। यू को कैपिटल यू को हमने रिप्लेस किया वी एंड देन डब्ल्यू, टी को रिप्लेस किया यू एंड स्मॉल वी, ई को रिप्लेस किया डी एफ एंड देन जी, जी से, और आर को रिप्लेस किया एस एंड देन स्मॉल टी से। सो दिस इज द आंसर, it is D. All the remaining options are wrong. Okay students, now we see the 35th question. Consider the following form control in a HTML form. तो ये हमें फॉर्म कंट्रोल्स दिख रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट बटन्स। तो ये बटन्स कौन से हैं, ये रेडियो बटन्स हैं, दीज बटन्स आर रेडियो बटन। इसके लिए हम देखते हैं हम इसको कैसे लिखते हैं, हम फॉर्म टैग में इसको लिखते हैं। फॉर्म टैग हमने जो है स्टार्ट किया, फिर हम जो है इनपुट में टाइप के थ्रू बताते हैं कि हमने जो लेना है बटन वो कौन सा हो। तो हमने रेडियो बटन अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए। उसके बाद हम उसका नेम लिख देते हैं, उस बटन का नेम। तो ये नेम हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इससे कंसर्न हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। एंड देन हम जो है वैल्यू बताते हैं। तो वैल्यू क्या होती है कि जब भी हम इस रेडियो बटन पे क्लिक करें तो ये कौन से वैल्यू को एक्सेस करे, कौन सी वैल्यू को, डेट इज इन वैल्यू। फिर हम इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे हमने जो यहाँ शो कराना हो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। लाइक यहाँ हमने मेल को शो कराना है तो हमने इस तरीके से जो है ये लिख दिया। फिर हम जो है फॉर्म टैग को बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जितने भी इनपुट बॉक्स लेने हों तो वो सारे हम टाइप के थ्रू जो है बताते हुए इनपुट टैग में रखते हुए सभी को ऐसे बताते हैं। फिलहाल हमने HTML फॉर्म में मेल और फीमेल ऑप्शन बटन में बताना है, और ऑप्शन को रेडियो बटन भी कहते हैं। जब भी हमने ऑप्शन बताने हैं तो वो हम रेडियो बटन में बताते हैं। तो दीज आर द चॉइसेस, लेट्स सी ऑल द चॉइस। हियर इनपुट टाइप इक्वल टू, जो हमने लिखा ये हम देख लें, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। हमने यहाँ पे टाइप बता दिया कि हमें ऑप्शन बटन्स चाहिए, रेडियो बटन्स चाहिए। नेम में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये इस रेडियो बटन को रिप्रेजेंट करने के लिए नेम होता है। तो यहाँ हमने जेंडर रिप्रेजेंट करा दिया। वैल्यू में मेल लिख दिया हमने। जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मेल वैल्यू को जो है एक्सेस करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये वैल्यू वो होगी जिसे ये एक्सेप्ट करेगा। एंड ये जो बाहर मेल लिखा है हमने, ये वो है जो शो होगा आपके फॉर्म में। BR टैग यूज किया है ब्रेक के लिए, लाइन ब्रेक के लिए। दिस इज लाइन ब्रेक। अब हमने एक और रेडियो बटन लिया, इसका नेम भी हमने रख दिया जेंडर, एंड देन वैल्यू इसके अंदर फीमेल। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फीमेल को एक्सेप्ट करेगा।
और बाहर शो होगा फीमेल, दिस इज बीआर टैग। तो क्या ये सही ऑप्शन है? यस, दिस वन इज राइट। अब हम अगले ऑप्शंस को देख लें। टाइप इक्वल टू रेडियो बटन, हम रेडियो बटन कभी भी नहीं लिखते, फुल्ली कभी नहीं लिखते, इसको सिर्फ रेडियो लिखते हैं, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो कोमा, यहाँ पे ये कोमा गलत है। नेम इक्वल टू जेंडर, एंड दिस वन इज, ये अलग से दोबारा टैग यूज हो गया है, दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर एंड वैल्यू इक्वल टू मेल, ये सही है, लेकिन हमने यहाँ पे शो नहीं किया, यहाँ हमने बताया नहीं कि यहाँ क्या शो कराना है हमें। इससे सिर्फ रेडियो बटन्स इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 36th क्वेश्चन। Gagandeep has written the following code to display an image in the background of HTML document। तो जो गगनदीप है उसने क्या करना है, अपने बैकग्राउंड में इमेज देनी है, अपना जो कोड है उसका, जो उसका डॉक्यूमेंट है उसके बैकग्राउंड में उसको एक इमेज देनी है। तो उसने टैग यूज किया बॉडी बिजी ग्राउंड इक्वल टू एनिमल्स डॉट जेपीजी, बट ही इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, परंतु उसको आउटपुट नहीं मिल रहा है। हेल्प हिम इन आइडेंटिफाइंग करेक्ट कोड, उसकी हेल्प करो उसको करेक्ट कोड फाइंड आउट करने में, उसको बताओ कि उसकी गलती कहाँ है। दिस इज बीजी ग्राउंड। हमने देखा है कि जो बॉडी टैग होता है उसके जो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो होता है बीजी कलर, ये कलर बैकग्राउंड कलर देने के लिए तो हम यहाँ कोई भी कलर लिखते हैं, और एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड। अगर हमने पीछे में कोई भी इमेज देनी है बैकग्राउंड, तो यहाँ हम इमेज का एड्रेस दे देते हैं। तो हमने देखा है पहले भी कि बॉडी के अंदर ये दो मेन टैग्स होते हैं, एक तो बीजी कलर एंड एक बैकग्राउंड। तो यहाँ उसने बीजी ग्राउंड यूज किया है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज राइट। बीजी ओनली नहीं यूज होता, बैक भी कोई एट्रीब्यूट नहीं है एंड बीजी इमेज भी कोई एट्रीब्यूट नहीं है, सो दीज आर रॉन्ग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ वी आर ऑन 37th क्वेश्चन। Which of the following is a way to avoid plagiarism when using material from the internet? तो प्लेगरिज्म को अवॉइड करने का, जब हम इंटरनेट पर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो प्लेगरिज्म को अवॉइड करने का तरीका क्या है? दीज आर साइटिंग, पैराफ्रेजिंग, रेफरेंसिंग और एम्बेडिंग। साइटिंग क्या होती है? जब हम पेज पर, हमने देखा है जो वर्ड्स लिखे होते हैं उन वर्ड्स पर जो है कई बार स्टार लगा हुआ होता है, और इस स्टार की डेफिनेशन जो है फुटनोट में दी हुई होती है। जो हमारे पेजेस होते हैं तो उनके जिस भी वर्ड पर स्टार लगा हुआ होता है उसकी डेफिनेशन फुटनोट में होती है, जिसमें बताया गया होता है कि ये किस ऑथर का है ये वर्ड, या फिर उस वर्ड के बारे में फुली डिटेल्स दी जाती हैं कि ये कौन सी बुक से लिया गया है। तो डेट इज साइटिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होती है? पैराफ्रेजिंग होता है कि किसी और के वर्ड्स और लाइंस को अपने तरीके से लिखना, किसी और के वर्ड्स को, लाइंस को अपने तरीके से लिखना, डेट इज पैराफ्रेजिंग। रेफरेंसिंग, जब साइटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी हर पेज पर जब हमें रेफरेंस देना पड़ता है तो उसकी जगह हम रेफरेंसिंग को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी साइटिंग को का अल्टरनेट है रेफरेंसिंग। ये बुक के पीछे होता है और बुक के पीछे हम जो है जो भी रेफरेंस जहाँ जहाँ से हमने सोर्स जो है अपना लिया है, यानी किस ऑथर से लिया है हमने, जो हमारा मटेरियल है उसमें हमने किस किस ऑथर की हेल्प ली है, या फिर किस बुक की हेल्प ली है, या कि फिर किस साइट की हेल्प ली है, वो हम जब सब चीज़ें मेंशन करते हैं डेट इज रेफरेंसिंग। एंड दिस इज एम्बेडिंग। तो हमने क्या देखना है कि प्लेगरिज्म को अवॉइड करने का तरीका कौन कौन सा है। प्लेगरिज्म क्या होता है कि
जब भी हम किसी के डेटा को कॉपी कर लेते हैं बिना उससे पूछे या फिर बिना उसकी परमिशन के, तो इन सब में हमने क्या किया है, हमने जो है पूरा रेफरेंस दिया है। तो जो है प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के ये तीनों तरीके हैं। दिस ऑल आर द ऑप्शंस। तो आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। और एम्बेडिंग क्या होती है, एडिशन। तो प्लेगरिज्म को अवॉइड करने का ये सारा तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप ये आपको समझ आ गया होगा। प्लेगरिज्म जो आपको समझ आ गया ना कि प्लेगरिज्म में हम जो है किसी को कॉपी करना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के ये तीनों तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसको हम देखते हैं 38th क्वेश्चन को। द 38th क्वेश्चन इज टैग टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा जो है टैग यूज़ करते हैं। तो ये हम फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो फॉर्म में हमने जो है इनपुट टैग में बताना है कि जो टाइप हम यूज़ कर रहे हैं डेट इज फॉर पासवर्ड, दिस इज पासवर्ड। So this is the right option. Tag to create password. पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए, so this is not, this is input tag. यहाँ हमने इनपुट टैग में पासवर्ड को लिखा है, तो जो टैग है that is इनपुट टैग। ये रॉन्ग है, पासवर्ड कोई टैग नहीं होता, PWD, and this one is not tag of HTML. Our next question is which of the following tag is used to define options in drop down selection list। तो ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए जो है हम जो टैग यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज सेलेक्ट टैग यूज करते हैं, या लिस्ट, या ड्रॉप डाउन, या ऑप्शन टैग। तो इसके लिए हम जो है ऑप्शन टैग यूज करते हैं। सपोज हमने जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो कि जैसे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करनी है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करें तो जो है हमारे पास ऑप्शंस आ जाएं कि जैसे हमने एक मेन्यू जिसको हमने क्लिक किया तो ऑप्शंस आ गए कि पिज़्ज़ा, बर्गर, या फिर क्या चाहिए आपको, लाइक कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरह के ऑप्शंस को जो कि ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट में देने हैं हमने, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, ऑप्शन टैग, क्योंकि हमने ऑप्शंस बताने हैं तो ऑप्शन टैग इसके लिए यूज होता है। दिस इज द राइट ऑप्शन, दीज आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर। तो लोअर केस लेटर के लिए हम जो है कौन सा सही तरीका यूज करते हैं इनमें से। लेट्स सी ऑल द ऑप्शन। OL अल्फा, अल्फा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है टाइप एट्रीब्यूट होता है, इसमें हमने स्मॉल a दे दिया, दिस इज राइट। OL लेटर, लेटर भी कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, एंड नन इज नॉट द आंसर, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन बी। अब सेक्शन सी के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स की बेटर प्रिपरेशन के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए और भी MCQ सीरीज लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट्स, एंड बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, होप फॉर द बेस्ट।
and thank you. Have a nice day. Bye bye.